नमस्ते। 90 के दशक से पहले भारत के 6 पड़ोसी देशों में से 5 देश पूरी तरह भारत के साथ खड़े दिखते थे। ये देश थे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और म्यांमार। छठा मुल्क पाकिस्तान कभी भारत का हुआ ही नहीं। सवाल सीधा है पर जवाब उगलता है। आखिर क्या हुआ कि जो पड़ोसी कभी भारत की परछाई में चलते थे, आज वही चीन के झंडे उठाए खड़े दिखते हैं। क्या यह भारत की कूटनीति की हार थी या चीन के पैसे का नशा? क्या BRI सच में विकास का रास्ता था या कर्ज का फंदा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चीन सही था तो उसके साथ जाने वाले हर देश में आज आग क्यों लगी हुई है? सड़कों पर लाशें क्यों गिर रही है? अर्थव्यवस्था क्यों करा रही है और जनता क्यों उबल रही है? 90 के दशक से पहले दक्षिण एशिया की तस्वीर बिल्कुल साफ थी। बांग्लादेश भारत की मदद से बना था। श्रीलंका में भारत सबसे बड़ा भरोसेमंद साझेदार था। मालदीव की सुरक्षा से लेकर नेपाल की राजनीति तक भारत का प्रभाव स्वाभाविक था। म्यांमार भारत की पूर्वी रणनीति का अहम हिस्सा था। पाकिस्तान को छोड़ दे तो बाकी 5 देशों की नाड़ी दिल्ली से जुड़ी हुई थी। तब चीन दूर था, चुप था और सीमित था। लेकिन 2013 के बाद तस्वीर बदल गई। शी जिनपिंग BRI नाम का सपना लेकर आया। सड़कें, बंदरगाह, रेलवे, बिजली घर, सब कुछ कर्ज पर। चमकदार प्रेजेंटेशन, सस्ते लोन और खोखले वादे। और पड़ोसी देशों के शासक वर्ग को लगा कि विकास का शॉर्टकट मिल गया है। बांग्लादेश से शुरुआत करते हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी, जिसने 1971 में भारत के साथ खून बहाया। लेकिन BRI के बाद चीन वहां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया। आंकड़े चीखते हैं। चीन से बांग्लादेश का आयात $20 अरब से ऊपर चला गया, जबकि निर्यात $2 से $3 अरब पर अटका रहा। नतीजा, व्यापार घाटा पहाड़ बन गया। पायरा पोर्ट, पावर प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कर्ज बढ़ता गया। आज हालत यह है कि बांग्लादेश की मुद्रा दबाव में है। विदेशी मुद्रा भंडार घटा, IMF के दरवाजे खटखटाने की नौबत आई। सड़कों पर असंतोष है क्योंकि जनता को समझ आ गया है कि चमकदार पुल पेट नहीं भरते। भारत ने हमेशा कनेक्टिविटी और ट्रेड पर जोर दिया, लेकिन चीन ने लोन देकर राजनीतिक पकड़ बनाई और आज वही पकड़ बांग्लादेश की सांसें कस रही है। श्रीलंका की कहानी तो कर्ज जाल का पोस्टर बॉय बन चुकी है। हम्बनटोटा पोर्ट नाम सुनते ही पूरी दुनिया समझ जाती है कि BRI क्या है। चीन से अरबों डॉलर का कर्ज, घाटे में चलने वाला बंदरगाह और आखिरकार 99 साल की लीज। 2022 में जब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था गिरी, पेट्रोल नहीं, दवाइयां नहीं, खाने को अनाज नहीं, तब चीन ने क्या किया? नई मदद नहीं बल्कि और शर्तें। भारत ने क्या किया? $4 अरब से ज्यादा की इमरजेंसी मदद, ईंधन, खाना, दवाइयां। जनता सड़कों पर उतरी, राष्ट्रपति भागा और सिस्टम ढह गया। सवाल उठता है, अगर चीन विकास का मसीहा था तो श्रीलंका में आग क्यों लगी? जवाब साफ है, कर्ज विकास नहीं गुलामी लाता है। मालदीव छोटा देश है लेकिन कहानी बड़ी है। 2018 से पहले भारत के साथ संतुलन था, फिर चीन आया, ब्रिज, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्ज बढ़ा, पारदर्शिता घटी। आज मालदीव की राजनीति इंडिया आउट और चीन इनके नारे में फंसी है। लेकिन आर्थिक सच्चाई यह है कि टूरिज्म पर निर्भर इस देश की अर्थव्यवस्था चीन के कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। IMF की रिपोर्टें चेतावनी देती है कि डेट सस्टेनेबिलिटी खतरे में है। जनता पूछ रही है, ब्रिज से पेट भरेगा या रोजगार मिलेगा? भारत ने हमेशा क्षमता निर्माण, ट्रेनिंग और सुरक्षा दी। चीन ने सिर्फ बिल थमाया। नेपाल की आग और भी खतरनाक है क्योंकि यह भारत की खुली सीमा से जुड़ा है। BRI में शामिल होने के बाद नेपाल ने चीन के साथ रेल और रोड के सपने देखे, लेकिन हकीकत, पहाड़ों में रेल अभी भी कागजों में है, कर्ज वास्तविक है। नेपाल की राजनीति बार बार अस्थिर होती है, सरकारें गिरती है, चीन समर्थक और भारत समर्थक धड़े भिड़ते हैं। व्यापार असंतुलन चरम पर है। चीन से आयात कई गुना, निर्यात नगण्य। नतीजा, आर्थिक दबाव और राजनीतिक अस्थिरता। जनता गुस्से में है क्योंकि रोजगार नहीं, महंगाई है। भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता था, चीन के साथ सिर्फ फाइलों का रिश्ता निकला। म्यांमार की कहानी तो खून से लिखी जा रही है। सैन्य तख्ता पलट, गृह युद्ध, हजारों मौतें। चीन ने यहां बंदरगाह, पाइपलाइन और प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किया,
लेकिन स्थिरता शून्य। चीन की नीति हमेशा एक जैसी है, जो भी सत्ता में हो उससे डील करो, जनता मरे तो मरे। आज म्यांमार जल रहा है, शरणार्थी सीमाओं पर है और चीन अपने हित सुरक्षित रखने में लगा है। भारत के लिए यह सुरक्षा चुनौती है, क्योंकि अस्थिर म्यांमार का असर सीधे नॉर्थ ईस्ट पर पड़ता है और पाकिस्तान, जिसे भारत कभी अपना मानता ही नहीं, वह तो BRI का सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। CPEC के नाम पर $60 अरब से ज्यादा का कर्ज, बिजली महंगी, उद्योग बंद, IMF की शर्तें, महंगाई 30% से ऊपर, जनता सड़कों पर। बलूचिस्तान जल रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान उबल रहा है। चीन के इंजीनियर सेना की सुरक्षा में घूमते हैं क्योंकि जनता गुस्से में है। अगर चीन दोस्त होता तो पाकिस्तान आज कटोरा लेकर क्यों घूम रहा होता। अब सवाल उठता है, क्या भारत ने कुछ गलत किया? जब आप भावनाओं में नहीं तथ्यों में हैं। भारत ने कभी कर्ज का लालच नहीं दिया, बल्कि सहयोग की बात की। भारत का मॉडल धीमा हो सकता है लेकिन टिकाऊ है। भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी, लेकिन शर्तों के साथ पारदर्शिता रखी। भारत ने ट्रेनिंग, डिजिटल कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन पर काम किया। चीन ने 100 पीस बनाए, भारत ने सिस्टम बनाए। फर्क आज दिख रहा है। आज स्थिति है कि भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के पार जा चुकी है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वहीं चीन से जुड़े पड़ोसी IMF की लाइन में खड़े हैं। भारत G20 की मेज पर बैठकर एजेंडा सेट कर रहा है और चीन अपने पड़ोस में आग बुझाने में नाकाम दिख रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह रणनीति का फर्क है। सबसे बड़ा सच यह है कि पड़ोसी देशों की जनता अब सवाल पूछने लगी है। श्रीलंका में चीन विरोधी नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान में CPEC के खिलाफ आवाज उठ रही है, नेपाल में कर्ज पर बहस तेज हो चुकी है, मालदीव में संतुलन की मांग उठ रही है। यह आग अचानक नहीं लगी, यह सालों के धोखे का नतीजा है। भारत के लिए यह चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि पड़ोस में अस्थिरता सीधे भारत की सुरक्षा को प्रभावित करती है। अवसर इसलिए कि भारत का भरोसेमंद, पारदर्शी और मानवीय मॉडल अब और ज्यादा चमक रहा है। भारत को न तो पैसे का घमंड है, न ही कर्ज का हथियार। भारत के पास धैर्य है, सभ्यता है और दीर्घकालिक सोच है। अंत में सवाल वही है, अगर चीन का रास्ता सही था तो उसके साथ जाने वाले 6 के 6 देश आज धधक क्यों रहे हैं? जवाब साफ है, क्योंकि विकास की बुनियाद कर्ज नहीं, भरोसा होता है और भरोसा खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है। भारत ने भरोसा कमाया है, चीन ने बिल थमाए हैं। आज आग पड़ोस में है, लेकिन रोशनी भारत के मॉडल की है। यही सच है, यही भविष्य है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।